इस चैप्टर में हम बात करेंगे रॉ वर्कफ्लो की। रॉ होता क्या है, रॉ जेपीईजी में क्या फ़र्क है। अगर आप तस्वीर खींचते हैं और आपको एडिट करनी है तो रॉ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आपको तस्वीर खींच के डायरेक्ट ही उसको कहीं पोस्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है तो फिर आप प्रोसेसिंग पावर वेस्ट कर रहे हैं और स्टोरेज स्पेस वेस्ट कर रहे हैं। डोंट टेक पिक्चर्स इन रॉ इफ़ यू डोंट वांट टू एडिट देम, टेक पिक्चर्स इन जेपीईजी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रॉ और जेपीईजी में फ़र्क क्या होता है। जब भी आप कोई तस्वीर खींचते हैं तो सेंसर कुछ ना कुछ डाटा कैप्चर करता है, उसको वो कंप्रेस करता है और एक फ़ोल्डर में डाल के आपको दे देता है। फ़ोल्डर को टेक्निकल ज़बान में कोडेक कहते हैं और वो कोडेक होता है जेपीईजी, JPEG। ये एक 8 बिट कोडेक है जिसको आप ज़्यादातर तस्वीरें 99.99 तस्वीरें जो इंटरनेट पे हैं दे आर JPEG। इसी को अगर आप कंपेयर करें रॉ से तो रॉ में आप तस्वीर खींचते हैं, जितना भी डेटा कैप्चर होता है उसको किसी भी तरह कंप्रेस नहीं किया जाता, वो आपको रॉ की शक्ल में दे दिया जाता है। उसके अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। अगर आप सोनी के यूज़र हैं तो यूजुअली जो आपको मिलता है वो है ARW। अगर आप कैनन यूज़र हैं तो यूजुअली आपको मिलता है CR2। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने बहुत टाइम से कैनन यूज़ नहीं किया। तो इनमें फ़र्क क्या होता है। JPEG इज़ एन 8 बिट इमेज। 8 बिट इमेज में आपके पास कलर्स कम हैं, मतलब जितने कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं रॉ में भी उतने कलर्स हैं। लेकिन जब आप एडिट करते हैं तो यू नीड मोर कलर्स, यू नीड मोर वैल्यूज़ इन RGB चैनल्स। बहुत टेक्निकल बातें, सिंपल कर देता हूँ। 8 बिट JPEG कम कलर्स, रॉ इज़ यूजुअली 12 to 14 बिट। बहुत सारे कलर्स आपको एडिट करने में बहुत हेल्प होती है। आप उसको पुश कर सकते हैं, एक्सपोजर चेंज कर सकते हैं, वाइट बैलेंस आगे पीछे कर सकते हैं। इमेज इतनी जल्दी फटती नहीं। तो अगर आपको एडिट करने का बहुत शौक है, टेक ऑल योर पिक्चर्स इन रॉ। ये बात यहाँ पे मेंशन करनी बहुत ज़रूरी है कि देयर आर सम पेड ऐप्स जो फ़ोन से भी आपको रॉ पिक्चर्स खींचने देती हैं। वो पेड हैं, मैं किसी फ्री ऐप को नहीं जानता हूँ जो आपको रॉ तस्वीरें खींचने देता। अगर जानता तो बता देता। रॉ के फ़ायदे मैंने आपको बता दिए, रॉ के नुकसानात भी। पहला नुकसान ये है कि आपको स्टोरेज स्पेस ज़्यादा चाहिए। अगर एक JPEG तस्वीर ले रही है 2 MB, 4 MB, 5 MB, तो रॉ लेती है 30, 35, 40 MB डिपेंडिंग ऑन मेगापिक्सल। दूसरा नुकसान ये है कि आपको उसको प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा चाहिए होती। इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती, कोई भी नॉर्मल सा PC कर सकता है आराम से रॉ को प्रोसेस। लेकिन फिर भी अगर आप बहुत सारी तस्वीरों को सॉर्ट कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, तो इट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग पावर। अगर आप रॉ की तरफ ज़्यादा माइल हो रहे हैं तो एक मेरी बात याद रखिएगा, जिसकी वजह से मैंने पूरा चैप्टर बनाया, वो ये है कि कॉम्पोजिशन को, जो आपका फ्रेम है, उसको आप ट्रीट करेंगे जैसे ये फाइनल फ्रेम है। मुझे पता है कि एडिट में आप क्रॉप कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं, उसको स्ट्रेटन कर सकते हैं, ये सब हो सकता है। लेकिन फॉर आर्ग्यूमेंट सेक आप जब तस्वीर खींच रहे हैं तो आपका फ्रेम ऐसा होगा कि दिस इज़ द फाइनल फ्रेम। लेकिन जो आप कैप्चर कर रहे हैं डाटा, वो डाटा की शक्ल में होगा, वो इमेज की शक्ल में नहीं होगा। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आप रॉ में तस्वीरें खींचते हैं तो आप अपने कैमरे की कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल ज़ीरो कर दें, आप अपने कैमरे की शार्पनेस ज़ीरो कर दें, आप अपने कैमरे की सैचुरेशन ज़ीरो कर दें। ज़ीरो मतलब माइनस में ना, वो ब्लैक एंड वाइट ना हो। ज़ीरो का मतलब ये है कि आपका कैमरा जो भी तस्वीर खींचता है उसके साथ वो कुछ छेड़खानी नहीं करे, अपनी तरफ से कोई प्रोसेसिंग नहीं करे, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ना करे। जो वो डाटा रिकॉर्ड कर रहा है वो सीधा सीधा आपको दे दे कि आपको जो करना है आप करें। सम पीपल डू इट विद JPEGs एज वेल, क्योंकि JPEG को भी आप किसी हद तक एडिट कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि अगर एडिट ही करना है तो डायरेक्ट रॉ में ही करो। इनमें JPEG में देयर इज़ नो पॉइंट। थोड़ा बहुत आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यू कांट रियली एडिट इट और ग्रेड इट। तो अगर आप रॉ में तस्वीरें खींचते हैं, आप तस्वीरें खींचने वाला जो कैप्चर वाला चीज़ है ना, यू आर नॉट कैप्चरिंग एन इमेज, यू आर कैप्चरिंग डेटा व्हेन इट कम्स टू कलर एंड एक्सपोजर। तो जितना ज़्यादा डाटा आप कलेक्ट कर सकते हैं वो आप करें और कैमरे को बोल दें कि इसके अंदर कुछ भी ऐड मत करना, ना सैचुरेशन, ना शार्पनेस, ना कुछ भी नहीं। रॉ डाटा मुझे चाहिए, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रॉ। तो इफ़ यू वांट टू एडिट तस्वीरें, गो फॉर रॉ।